अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 69 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग हेलोजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम लोग अब कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस को स्टडी कर रहे हैं। उसमें वेरी फर्स्ट कंपाउंड जो कि हाइड्राइड्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। हाइड्राइड्स के अंदर क्या था कि जब हाइड्रोजन हेलोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राइड्स। काफ़ी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस किया है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन क्या है कि जब हेलोजन्स जो हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनको जो नया कंपाउंड बनता है इनके बॉन्ड की वजह से उसे हम ये कहेंगे कि दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन की तो उसमें यानी कि हेलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जब रिएक्शन करवाना है, जाहिर सी बात है तभी ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज डायरेक्टली हेलोजेंस जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आगे चलने से पहले हम लोग सबसे पहले ये रीज़न देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि क्या रीज़न हो सकती है हेलोजन के कि हेलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हेलोजन्स जो कि ख़ुद ग्रुप नंबर 7 ए में हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ इजीली बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इनके दरमियान का जो रिएक्शन है वो फेवरेबल नहीं है। इसीलिए जब भी हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, बल्कि इनडायरेक्ट रिएक्शन करवाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के जो है वो हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बना सके। अब इसमें क्या है कि जब आपने ये कंपाउंड बनाना है, ऑक्साइड्स बनाने हैं हेलोजन के, तो इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स के। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे आगे चल के कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स के बनाए जा चुके हुए हैं इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट वेज़ को यूज़ करते हुए, ताकि हेलोजन्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकें और बना सकें ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले है हमारे पास टेबल नंबर 5.3 जिसकी हेडिंग है ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन में आप देख सकते हैं आपको अलग-अलग टॉपिक हेडिंग दे दी गई है कि फ्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के। अगर हम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स को देखें जो बनाए जा चुके हैं इनडायरेक्ट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, उसमें है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम और फ्लोरीन के 2 एटम्स। उसके अलावा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और फ्लोरीन के 2 एटम्स। ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन के 3 एटम्स और फ्लोरीन के 2 एटम्स। सिमिलरली अगर क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन में जो सबसे पहला वाला कंपाउंड है ऑक्साइड है दैट इज़ क्लोरीन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन मोनो है यानी कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसी तरह क्लोरीन डाइऑक्साइड है यानी कि क्लोरीन का सिंगल एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स डाइऑक्साइड हो गए। इसी तरह क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड है, क्लोरीन का सिंगल एटम, क्लोरीन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स जो हैं क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। इसी तरह क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है यानी कि क्लोरीन के 2 एटम्स, हेप्टा यानी कि ऑक्सीजन के 7 एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस ऑक्साइड को बनाने में। सिमिलरली हमारे पास ब्रोमीन है। अगर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स को देखें तो फर्स्ट वाला है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, जिसमें ब्रोमीन के 2 एटम्स और मोनो यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल एटम प्रेजेंट है। इसी तरह ब्रोमीन डाइऑक्साइड है जिसमें ब्रोमीन का सिंगल एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड है जिसके अंदर ब्रोमीन का सिंगल एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। और इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं ब्रोमीन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के
9 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट, अगर मूव करते हैं नेक्स्ट अपने हेलोजन की तरफ, आयोडीन की तरफ। आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड है जिसमें आयोडीन के 2 एटम्स और टेट्रा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स होते हैं। आयोडीन आयोडेट जिसके अंदर आयोडीन के 4 और ऑक्सीजन के 9 एटम्स इन्वॉल्व हैं। और आयोडीन पेंटाऑक्साइड है यानी कि जिसके अंदर आयोडीन के 2 और ऑक्सीजन के 5 एटम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तमाम ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स हैं जो हेलोजन के साथ ऑक्सीजन के को रिएक्ट करवा के इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए अब तक बनाए जा चुके हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हम लोगों ने जनरली इनके नेम्स को देखा। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम्स आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं या आयोडीन के या क्लोरीन के या फ्लोरीन के। इसी तरह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको नेम दे के फार्मूला दिया जा सकता है कि इसका फार्मूला आप बताएं MCQs वगैरह में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके फ्लोराइड्स डिटेल में। सबसे पहले हम लोग इनके ऑक्साइड्स डिटेल में। सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड्स डिस्कस करने वाले हैं फ्लोराइड के, फ्लोरीन के। तो इसमें जो हम लोग ऑक्साइड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स और फ्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो ये प्रेजेंट होंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है O3F2, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं। तो ये क्या है कि ये जो ऑक्साइड है इट कैन बी प्रिपेयर्ड। जब हमने इसको प्रिपेयर करना है तो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जब हम लोग फ्लोरीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लें, यानी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करें। तो ये आम मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड से कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको आप मिक्स करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इनके ऊपर किया जाए तभी ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनेगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट मेथड से ये नहीं बनते हैं। इसी तरह जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एट अबाउट 363 डिग्री सेल्सियस एक डार्क रेड विस्कस लिक्विड बनता है और वो 350 डिग्री सेल्सियस पे रेडिश ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम EC की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं तो हम इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हुए जब हम 363 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो उस वक़्त आप देखेंगे कि डार्क रेड विस्कस लिक्विड बनता है। और जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा लो करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो वो जो डार्क रेड विस्कस लिक्विड था वो रेडिश ब्राउन से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसकी डिकम्पोजिशन की जाती है वो जो रेडिश ब्राउन सॉलिड था दैट वाज ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, वो ये बनता है। और अगर हम लोग इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको दोबारा तोड़ते हैं, तो ये बाकी के ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिएक्शन क्या है कि आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के, इसकी डिकम्पोजिशन करें, इसको ब्रेक डाउन करें तो इसके अंदर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। टोटली यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके पास एटम्स से 6, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया, 2 एटम्स निकल गए, पीछे कितने रह गए 4। ठीक है, तो 4 में से अब ये पीछे किस तरह से दूसरा ऑक्साइड जो बनेगा 2O2F2, यानी कि ये दूसरा ऑक्साइड बन गया है जिसके अंदर टोटली उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम और 2 फ्लोरीन के एटम हैं और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और 4 एटम्स हैं यहाँ पे फ्लोरीन के प्रेजेंट। इसी तरह ये जो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, तो तब भी ये डाइफ्लोरीन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर हम यही मॉलिक्यूल लेते हैं, पहले तो इसकी डिकम्पोजिशन देखी थी जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था, अब हम इसके अंदर एक एक्सेस फ्लोरीन को ऐड कर देंगे तो उस वजह से क्या हो जाएगा, पहले टोटली यहाँ पे 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 4 एटम्स हैं फ्लोरीन के, 2 एटम्स मज़ीद ऐड होने हैं तो 2 + 4 6 हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3O2F2, यानी कि पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे अब 3 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड पे इसके इक्वेशन के सेम है, तो 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के। और ये यानी कि जब भी आप ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोरीन की या तो आप डिकम्पोजिशन करेंगे या फिर इसके अंदर
एक्स्ट्रा फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो ये दूसरे किस्म के ऑक्साइड जिसे हम लोग डाई ऑक्साइड डाईफ्लोरीन कहते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपने देख ली है कि ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को अगर आपने बनाना है तो आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं, यानी पहले उनको आपस में मिक्स किया, आपको कोई भी रिएक्शन नज़र नहीं आता, इसीलिए आप उसके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। जब टेम्परेचर पहुंचता है 363 डिग्री सेल्सियस पे तो तब वो डार्क रेड विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ये जो मिक्सचर था। फिर जब आप टेम्परेचर को थोड़ा सा लोअर करेंगे तो ये जो मिक्सचर जो था वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। वो सॉलिड जो था ये ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोरीन था। जब आप इसकी डिकम्पोजिशन करें या फिर इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लोरीन के एटम्स को ऐड करेंगे तो दोनों सूरतों में ये जो हमारे पास ऑक्साइड था ट्राई ऑक्सीजन फ्लोरीन वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे ऑक्साइड में जिसे हम लोग ऑक्सीजन डाईफ्लोरीन कहते हैं। ये यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गई अबाउट द प्रिपरेशन और अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये डिकम्पोज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अबाउट द टू अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। हम लोग जो ऑक्साइड लेंगे फर्स्ट वो होगी ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड यानी कि OF2, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टडी करेंगे डाई ऑक्सीजन ट्राईफ्लोराइड को यानी कि O2F2 को। तो अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड को तो ये इस तरह से प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये आपस में ये जो एटम्स है इस तरह से प्रेजेंट हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट कर सकें बिकॉज दीज 3 एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्योंकि तीनों के ऊपर सेम चार्ज है तो चार्ज डेवलप नहीं है लेकिन इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दैट इज़ वाई इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है रादर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए ये अपने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं इन द स्पेस कि इन एटम्स का एक दूसरे से काफ़ी जितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है विद इन द मॉलिक्यूल उतना वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। तो इस हिसाब से इनका ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दोनों फ्लोरीन का आपस में 105 डिग्री का डिस्टेंस जो है वो देखा गया है। तो इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये तीनों जो हैं आपस की जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इसी तरह जो हमारा सेकंड ऑक्साइड है फ्लोरीन का जिसका स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोरीन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स और 2 फ्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन के एटम्स अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मेंटेन किया गया है कि स्पेस के अंदर के इनकी आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन हो। तो आप ये कहें कि इनका इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो उनका भी फ्लोरीन से फोर्सेस ऑफ रिपल्जन ही है। तो ये दोनों का भी बिकॉज दोनों ऑक्सीजन है इकट्ठे हैं, इनका भी आपस में फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है, तो तब भी ये अपने आप को दूर रखने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं रादर देन लाइक दिस, ताकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से दूर रह सकें, फ्लोरीन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन आपस में एक दूसरे से दूर रह सकें। और इसीलिए इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ये ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इसीलिए शो किया गया है ताकि आप देख सकें जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं जब उनकी ऑलमोस्ट सेम है यानी एक दूसरे के करीब करीब हैं तो वो एटम्स एक दूसरे को किस तरह से स्पेशली अरेंज करते हैं ताकि अपने बीच की फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को मिनिमाइज़ करके रख सकें, लो से लो करके रख सकें। तो ये था मेरा लेक्चर जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। इनको हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटेल में। उसके अलावा मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, यानी कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं फ्लोरीन के, किस तरह के ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, क्या नाम है ब्रोमीन के ऑक्साइड्स का और आयोडीन के ऑक्साइड्स का। ये आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक था ऑक्साइड्स के बारे में जिसमें हम लोगों ने फ्लोरीन के ऑक्साइड्स डिस्कस किए हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, उसके अलावा ब्रोमीन के ऑक्साइड्स और आयोडीन के ऑक्साइड्स को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।